तो भारत के एकमात्र कदम से इतना बड़ा कारनामा हो जाएगा, इसके बारे में यकीन करना भी मुश्किल है। क्योंकि भारत ने फ्रांस के साथ एक ऐसे मुद्दे को सॉल्व करने में कामयाबी हासिल कर लिया है जो कि पिछले कई महीने से उलझन में अटका हुआ था। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं भारत के द्वारा फ्रांस से खरीदे जा रहे 114 राफेल फाइटर जेट की, जिसके लिए पिछले कई महीने से दोनों देशों के बीच उलझन मची हुई है। क्योंकि फ्रांस 114 राफेल फाइटर जेट भारत को देने के लिए कीमत तो ज्यादा वसूलने की कोशिश कर ही रहा था, और साथ ही ना तो सोर्स कोड देने के लिए तैयार था और ना ही भारत में इसके प्रोडक्शन को लेकर भारत की शर्तें मानने को तैयार था। लेकिन भारत ने कुछ ऐसी चाल चली कि अब उनकी कोशिश फेल हो चुकी है और फ्रांस की तरफ से भारत को 114 राफेल का सोर्स कोड तो ऑफर करना ही पड़ा है। उसके साथ ही अब ये राफेल फ्रांस से नहीं आएंगे, बल्कि इनका प्रोडक्शन खुद भारत में किया जाएगा। और हाल ही में खबर निकल कर आ चुकी है कि फ्रांस के राष्ट्रपति खुद भारत चलकर आए हैं, और जैसे ही भारत ने फ्रांस को आईना दिखाया, उसके बाद भारत को सोर्स कोड ऑफर करना ही पड़ा। और यही नहीं, बल्कि रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि 114 राफेल के अलावा भी 31 और राफेल फ्रांस भारत को देने जा रहा है। यानी जल्द ही भारत में बड़ी संख्या में राफेल आते हुए दिखाई देंगे। आखिरकार जो फ्रांस भारत को लूटने की कोशिश में था, वहीं फ्रांस भारत को सोर्स कोड क्यों दे रहा है और 31 एडिशनल राफेल भारत को क्यों देने जा रहा है, और इन राफेल को किस तरीके से भारत में इस्तेमाल किया जाने वाला है, इन सभी जानकारी को इस वीडियो में हम आगे आपको बताने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल पिछले कुछ सालों में भारत ने जिस तरीके से तरक्की की है और अपनी डिफेंस पावर को मजबूत किया है, इससे इस बात में दो राय नहीं है कि जब तक भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी रहेंगे, तब तक भारत को कोई भी देश आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। और जिन देशों ने भारत की टांगें खींचने की कोशिश की है, उनको कहीं ना कहीं भारत ने खुद के जाल में फंसा दिया है, और विदेशी कूटनीति के मामले में जीत हासिल करते हुए हाल ही में भारत जिस तरीके से फ्रांस से विमान के लोकल प्रोडक्शन और सोर्स कोड को लेकर 114 राफेल फाइटर जेट पाने में कामयाबी हासिल कर रहा है, इससे कई देशों की तिरछी निगाहें टिकी हुई हैं, और इसमें शायद चीन के साथ साथ अमेरिका भी शामिल हो सकता है। असल में देखा जाए तो इस समय तो भारत मिलिट्री के मामले में जापान और रूस को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा पावरफुल देश बन चुका है। लेकिन भारत के पास जो ज्यादातर पुराने फाइटर जेट हैं, वो अपनी रिटायरमेंट पर आ रहे हैं, और उन्हें बहुत अधिक दिनों तक रिपेयरिंग करके नहीं चलाया जा सकता, अन्यथा कभी भी क्रैश होकर बड़े हादसे का शिकार हो सकते हैं। और आज के समय में भारत को अपनी इंडियन एयरफोर्स के लिए 114 की संख्या में मीडियम रेंज वाले मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की जरूरत है। और जाहिर सी बात है कि जब इतनी बड़ी संख्या में भारत एक साथ फाइटर जेट खरीद रहा है, तो दुनिया के सभी बड़े देशों की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों का हाथ फैलाना तय है। और इसमें 3 देश की कंपनियां ऐसी हैं जो कि आपस में ही लड़ रही हैं कि हम ही भारत को फाइटर जेट बेचेंगे, जिसमें पहली है फ्रांस की राफेल बनाने वाली डसॉल्ट एविएशन, जो कि भारत के सामने राफेल फाइटर जेट खरीदने का ऑफर कई बार पेश कर चुकी थी। और दूसरी है अमेरिका की जानी मानी दिग्गज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बोइंग, सुपर हार्नेट और लॉकहीड मार्टिन। अमेरिका की इन दोनों कंपनियों ने भारत के सामने F-35, जो कि 5th जनरेशन वाला आधुनिक एयरक्राफ्ट है, इसका ऑफर रख दिया है। और इसी तरह रूस बार बार अपने सुखोई फाइटर जेट को भारत के लिए ऑफर कर रहा है, और वो कह रहा है कि हम सभी तरीके का इंटीग्रेशन देने के लिए तैयार है। लेकिन भारत ने रूस और अमेरिका को छोड़कर सिर्फ फ्रांस को ही चुना, और जब भारत ने फ्रांस को चुना, तो फ्रांस की राफेल बनाने वाली कंपनी ने इसे भारत की मजबूरी समझकर भारत का फायदा उठाने की कोशिश किया। शुरुआत में तो फ्रांस ने भारत से ज्यादा कीमत मांगने की कोशिश की, लेकिन भारत ने आखिरकार $40 बिलियन पर इस डील को अप्रूवल दिया। लेकिन भारत ने पहले ही तय कर लिया था कि इस पर शर्तें फ्रांस की नहीं, बल्कि शर्तें हमारी चलेंगी, क्योंकि फाइटर जेट की संख्या कोई 1-2 नहीं, बल्कि सीधे सीधे बात 114 फाइटर जेट की हो रही है। यानी कैलकुलेशन करके देखा जाए तो भारत को एक फाइटर जेट करीब 2,850 करोड़ रुपए में मिल रहा है। एक हिसाब से देखा जाए तो ये कीमत एक राफेल के लिए ज्यादा है, लेकिन भारत इस रुपए में फ्रांस से वो लाभ लेने वाला था जिसके बारे में फ्रांस ने भी नहीं सोचा था। भारत ने पहली शर्त ये रखी कि इसमें से ज्यादातर राफेल का निर्माण खुद भारत में करना होगा। किसी भी कंपनी के लिए दूसरे देश में जाकर फाइटर जेट जैसी क्रिटिकल कंपोनेंट वाली चीजें बनाना आसान नहीं होता, क्योंकि उस देश में नई फैक्ट्री सेटअप करना होता है और उसमें स्वदेशी कंपनियां भी शामिल होती हैं। लेकिन अंत में फ्रांस को भारत की शर्तों के सामने झुकना पड़ा, और खास बात यह है, फ्रांस इस चीज को लेकर तैयार हो चुका है कि वो भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करेगा, जिसमें थोड़ा समय लग सकता है। इसलिए शुरुआत में 18 राफेल तो फ्रांस बने बनाए भारत में भेजेगा, और बाकी के 96 राफेल खुद भारत में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे।
और दूसरी शर्त भारत ने ये रखी थी कि ना सिर्फ भारत में राफेल की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी, बल्कि 60% से ज़्यादा इसमें जो कंपोनेंट इस्तेमाल होने हैं वो भारत के होंगे। और बताया जा रहा है कि फ्रांस इस बात से भी रेडी हो चुका है कि 60% तक के कंपोनेंट जो भारत में अवेलेबल हो सकते हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा, और जो अवेलेबल नहीं हो सकते हैं उन्हें फ्रांस से लिया जाएगा। और एक बात जो सबसे अहम है वो ये है कि भारत सबसे ज़्यादा जोर दे रहा था कि अगर भविष्य में इसकी रिपेयरिंग करनी पड़ती है और इसका जो मेंटेनेंस बार बार होगा उसमें हमें फ्रांस की सहायता ना लेनी पड़े, जिसके लिए ज़रूरी ये था कि भारत की कंपनियों को इसमें शामिल किया जाए। शुरुआत में फ्रांस इस चीज़ को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा आनाकानी कर रहा था, क्योंकि अगर इसमें भारतीय कंपनियों को शामिल ना किया जाता और फ्रांस की कंपनियां अकेली ही होती तो भविष्य में जब मेंटेनेंस करना होता तो बार बार इससे फ्रांस की कमाई होती रहती। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि लोकल एमएसएमई और डिफेंस इंडस्ट्री को शामिल करने पर सहमति बन चुकी है। इसके अलावा सबसे खास बात यह है कि राफेल में जो इंजन इस्तेमाल होता है वो है M88, और इस इंजन को बनाने का काम फ्रांस की एक जानी मानी सैफ्रन कंपनी करती है। और कमाल की बात यह है कि ये कंपनी भी अब तैयार हो गई है और भारत में ही इंजन बनाएगी, और साथ ही इसकी काफ़ी टेक्नोलॉजी इंडियन मैन्युफैक्चरर को भी सीखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी अपडेट तो यही है कि स्पेक्ट्रा और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कोड भी भारत को दिए जाएंगे, और इसी कोड का इस्तेमाल करके भारत जब चाहे इसमें अपनी खुद की अस्त्र और रुद्रम जैसी मिसाइल लगा सकता है और निकाल भी सकता है। यानी कि फ्रांस की मिसाइल के ऊपर ही डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिरकार इसकी डिलीवरी भारत को कब से दी जाएगी। तो देखिए, इंडिया और फ्रांस के बीच 114 राफेल फाइटर जेट को लेकर बड़ी डील की मंजूरी तो मिल चुकी है, लेकिन अभी फाइनल साइन नहीं हुआ है। मतलब डिलीवरी आज से नहीं शुरू होने वाली। अगर इस साल तक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है तो पहला राफेल 2028-29 के आसपास भारतीय वायुसेना को मिल सकता है, और पूरा बेड़ा 2032-33 तक आ सकता है। वहीं 31 राफेल की जो खबर चल रही है वो इंडियन नेवी के लिए राफेल M यानी मरीन वर्जन को लेकर है, जो एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात होंगे, लेकिन उस पर अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यानी 114 राफेल वायुसेना के लिए आगे बढ़ रहा है और 31 मरीन राफेल पर बातचीत जारी है। आपको क्या लगता है, इतनी सब सहमति के बाद अब कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेना चाहिए या फिर अभी फ्रांस से कोई और भी कीमत वसूलनी बाकी है? अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर ज़रूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर सिलेक्ट करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। जय श्री राम।